हेलो शीतल जी। हेलो सर। आज हम स्वीप संवाद स्टार्ट कर रहे हैं। आपका स्वीप संवाद में स्वागत है। थैंक यू सर। उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपका परिचय अपने मतदाताओं से करवा दूं। शीतल जी चतरा जिला की ही हैं और इन्होंने कला और निर्देशन क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि शीतल जी ने झारखंड के लोकल लैंग्वेजेस में, जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस है, उसमें काफी सारे वीडियो एल्बम्स बनाकर झारखंड का भी और कला का भी प्रचार प्रसार किया है, जैसे नैना झील। और शीतल जी अभी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स की डायरेक्शन से जुड़ी हुई हैं और एक यूथ आइकन है। और इसी यूथ आइकन के तौर पर शीतल जी अब हमारे चतरा जिला के इलेक्शन प्रोसेस में स्वीप आइकन की तरह जुड़ी है। इसके लिए आपका धन्यवाद शीतल जी, और हमारे स्वीप संवाद में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मुझे एज अ स्वीप आइकन सिलेक्ट किया गया है। शीतल जी, आज का जो स्वीप संवाद है उस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। जब से हम लोगों ने इलेक्शन का काम स्टार्ट किया है या फिर पहले भी ऐसे मुद्दे आ रखे हैं जो हम लोगों ने डेटा से फाइंड किया, फील्ड से फाइंड किया, उसके बेसिस पर हमारे पास कुछ सवाल है और उनका जवाब मैं आपसे और आपके माध्यम से लोगों का एक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं कि उनका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है शीतल जी कि लोगों में ये वोटिंग को लेकर इतना कम रुझान क्यों है, इतनी उदासीनता क्यों है, और जो एक अर्बन एपैथी कहते हैं वो क्यों है हमारे चतरा जिला में? सर, जैसे कि जो मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि जो हमारा वोटिंग का जो परसेंटेज है वो क्यों हमारा मतलब जितना टारगेट है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, उन्हें समझ नहीं है या फिर वो समझ नहीं रहे हैं कि हमारे एक वोटिंग से क्या कुछ होने वाला है। हम कह सकते हैं कि उनको वोटिंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो क्या बदल जाएगा, अगर हमने वोट कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कमी है जो देखने को मिलती है। दूसरी बात सर, जैसे कि लोगों को समझ में ये आना चाहिए, मैं चाहती हूँ ये वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जिस देश में आप रहते हैं वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है कि जो हमारी सरकार है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। तो ये समझने की बात है कि जब हमारी सरकारें बन रही हैं वो आपके लिए है, तो आपको मौका मिला है कि आप अपने द्वारा सरकार को चुने। तो ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमारा जो परसेंटेज है वोटिंग का वो कम है। दूसरी बात सर, ये लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं है लोगों में। तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहां का जो लीडर चुनकर आता है उन्हें हम चुनते हैं। तो फंडामेंटल राइट की तरह बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक ये हो गया। दूसरी बात है कि अगर मैं बात करूं चतरा डिस्ट्रिक्ट की, तो सर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनका हर दिन का कमाना है, रोजी रोटी उनकी वैसे चलती है। तो जिस दिन हमारा वोटिंग होता है तो उनको लगता है कि अगर आज हम वोट देने जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा दिन चला जाएगा, क्योंकि अगर हम वोट देने जाते तो एक लंबी कतारें होती है, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो उनको लगता है कि अगर हम वोट देने के लिए जाएंगे, 2-4 घंटे हम लाइन में खड़े रहेंगे, तो आज का जो उनका मजदूरी है वो उनको नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यूथ हैं जो पढ़ने के लिए अदर स्टेट में माइग्रेट कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए बाहर हैं, तो उनका है जो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं इलेक्शन के लिए। नहीं, तो इसमें ये पॉइंट हमारे संज्ञान में भी आए थे, हमने भी ये सब पॉइंट नोट डाउन किया था। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से अपने मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि वैसे तो मतदान के दिन सरकारी संस्थाओं में तो छुट्टियां रहती ही है, और ऐसा भी है कि जो पोलिंग स्टेशंस में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है या पीडब्ल्यूडी वोटर्स है, उनके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, और ये पहले भी होता आ रहा है, पर इस बार हम लोग और फोकस वे में इसको कर रहे हैं कि उन्हें कतार में ना लगना पड़े। उनके लिए या तो हम अलग स्पेशलाइज कतार बनाए ताकि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटर्स है उनको हम एक्सेस दे सके। सर, जैसे आपने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए हम थोड़ी फैसिलिटी बढ़ा रहे ताकि उनको सहूलियत हो वोटिंग के लिए, तो सर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कारगर करने वाला है। जैसे कि वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनको पता, या तो उनको आदत हो गई है वोट देने का, ये मैं मानती हूँ कि शायद उनमें समझ हो
कि हमारे वोट देने से क्या है, और दूसरी चीजें उनको आदत हो गई है। तो वैसे लोगों के लिए अगर हम फैसिलिटी दे रहे तो ये जरूरी है, ये जरूर ऐसा देखा जाएगा कि हमारा जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वोटर्स के लिए वो जरूर बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव वोटर्स है। बिल्कुल। और जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो, मुझे ये लगता है कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है कि उन्हें देखकर हमें वोट देना चाहिए, और उनसे अच्छा वोटिंग सिग्निफिकेंस और वोटिंग अवेयरनेस से हमें सीखने की जरूरत है। तो उसी से मेरा दूसरा सवाल आता है शीतल जी कि भारत, झारखंड, चतरा तीनों को अगर हम डेटा देखेंगे तो हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज्यादा जनसंख्या में है। वोटर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से भी हमें ये दिखता है कि हमारे पास जो वोटर्स हैं वो यूथ वोटर ज्यादा है। तो आप एज अ यूथ आइकन, एज अ यूथ चेहरा, आप यूथ का जो इम्पोर्टेंस है इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह देखते हैं, और अगर हम यूथ को किस माध्यम से इलेक्शन प्रोसेस से जोड़ सकते हैं और किस तरह से उन्हें एक अच्छे मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं? सर, जैसा आपने बताया कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ है वो लीड कर रहे हैं, तो अब मैं 3 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगी कि पहला हो गया वोटिंग। अगर हमारा पॉपुलेशन में यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो जितना ज्यादा हमसे जुड़ेंगे, वोटिंग के लिए जुड़ेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ वोटर्स है वो इंक्रीज होगा। दूसरी बात हो गई अवेयरनेस। तो ऐसा मैंने देखा, जब से मैं स्वीप के साथ जुड़ी हूं, मैंने देखा इनकी जो एक्टिविटी है वो स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा हो रही है। तो उससे क्या हमें फायदा मिल सकता है, या फिर लोगों को ये समझाने के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि अगर हम किसी एक स्टूडेंट को समझाते हैं तो उससे क्या होगा सर, वो पूरी फैमिली को समझाएंगे। यानी हमने किसी एक को किया टारगेट तो उससे हमारी पूरी फैमिली कन्विंस्ड हो रही है, पूरी चैनल बन जाती है। बिल्कुल सर। और जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, यूथ चैन वगैरह, ये सारा कुछ, तो इसके माध्यम से भी हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तीसरी बात हो गई है टेक्नोलॉजी। सर, अभी सब कोई जानता है कि इंटरनेट जो सबसे इजी वे में जो प्रोवाइड हो रहा है वो हम इंडिया वाले को हो रहा है, तो उससे हम डिजिटल की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बहुत सारे ऐप है जिसके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। पहली जो है मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगी वो है KYC, नो योर कैंडिडेट। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कहते हैं कि हमें उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो अब हम उनको बताना चाहते हैं कि वो सारी उनके डिटेल्स, उनके बैकग्राउंड्स हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जान सकते हैं कि जिनके लिए हम वोट देने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, आने वाले समय में वो हमारे लिए क्या करेंगे। इससे और भी इलेक्शन इंफॉर्मेटिव हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। वो खुद भी समझेंगे अपनी फैमिली, क्योंकि वोट तो अपने घर से वो अकेले नहीं दे रहे सर, उनकी फैमिली भी दे रही है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को उसके बारे में बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हम जिनके लिए जा रहे हैं हमें उनके बारे में सारी बातें पता है। दूसरी बात मैं करूंगी, एक है NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। हाँ, तो पहले क्या था सर कि लोगों को लगता था कि हमें वोटर ID कार्ड बनाना है, मतलब बहुत बड़ा काम है। हाँ, तो अब हम उनको बताना चाहते हैं कि घर बैठे आप बना सकते हैं। जो हमारा वोटिंग से रिलेटेड जितने सारे आपके सवाल हैं, आपके नाम आए हैं या फिर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आपके नाम मेंशन है, या फिर आपका जो वोटिंग पोल होगा, बूथ वोटिंग, वोटर हेल्पलाइन के एक ऐप से जाना जा सकता है। तो इतनी सारी जो ऐप्स है वो उससे हम जान सकते हैं बहुत सारी चीजें, जो घर बैठे आपके हाथ में मोबाइल है, आप सारी चीजें जान सकते हैं। इन ऐप का सबसे ज्यादा यूज हमारे यूथ वाले यूथ करेंगे, और उन यूथ के द्वारा हम इनका अच्छा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। शीतल जी, ये पिछले 2 सवालों से हम ये तो जान पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि हमारा मतदान जो परसेंटेज है वो बढ़े, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है शीतल जी कि मतदान बढ़े और एथिकल मतदान हो, जो एक टॉपिक आ रखा है आजकल की चर्चाओं में, जिस पर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं हम लोग, की एथिकल वोटिंग हो। तो एथिकल वोटिंग आप क्या समझते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है ये एथिकल वोटिंग? सर, मैं पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एथिकल वोटिंग क्या होता है। जब हम वोट के लिए जाते हैं तो जब हम अपने विवेक का यूज करते हैं, हमें किसी ने समझाया नहीं है, हमें किसी ने किसी तरह से जो होता है ना पैसे नहीं किया, तो जब हम अपने विवेक यूज करके हम समझते हैं और वोट देते हैं तो ये हमारा एथिकल वोटिंग हो गया। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर वोट देते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पैसे लेकर वोटिंग कर देते हैं या किसी की इन्फ्लुएंस में आकर वोटिंग कर देते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस तरह से आपने बताया। पर शीतल जी, इस प्रोसेस को या इस एथिकल
इलीगल वोटिंग या अनएथिकल वोटिंग को हम रोकेंगे कैसे? सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये पर्टिकुलर प्रशासन या स्वीप आइकन का काम नहीं है। अगर आप सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ करें। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, इसमें आना पड़ेगा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, व्यापार संघ होते हैं या फिर वाइन शॉप जो होते हैं, शॉप वाले होते हैं या फिर चेक नाका पे जो होते हैं। तो कुछ जब इलेक्शन का दौर चल रहा होता है उसमें आपने अगर कुछ ऐसा देखा है जो अनएथिकल है तो वो आपकी भागीदारी बनती है कि आप उसमें सामने आकर उस चीजों को हम सुधार सकते हैं। तो मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये जो सोशल रिफॉर्म्स लाना है उसमें हम आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सी विजिल ऐप के तहत। तो जैसे कि आपने वोटिंग के टाइम पे कहीं पे भी आपने देखा कि कुछ चीजें हैं जो अनएथिकल हो रही है तो आप उसका फोटो एंड या फिर वीडियोस लेकर आप उस पे पोस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखा जाएगा। तो यानी आपने सोशल रिफॉर्म्स में अपनी भागीदारी भी कर ली और आने वाले फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, अभी जैसे आपने इतनी सारी जानकारी दी तो मैं एक और सवाल करना चाहूंगी जो हमारी आम जनता के बीच में है। ये ईवीएम मशीन को लेकर के एक है जो र्यूमर उड़ा हुआ है, उन्हें लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और जो जिनको हम वोट कर रहे हैं क्या ये वो उन्हीं को वोट जा रहा है। तो ये जो लोगों में असंतोष बना हुआ है ईवीएम को लेकर, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे संवाद में इसका जिक्र होना भी बहुत जरूरी था और मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने इस मुद्दे को भी उठाया, क्योंकि ईवीएम मशीन की जो पावर है, जो उसका फीचर्स है, वो हमने अच्छे से प्रचार प्रसार किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम मशीन को हम कहीं से हैक कर सके, ना ही इसको कहीं से किसी और डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकेगा। और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ओपन हैकिंग भी करवाया था जिसका रिजल्ट वाकई वो ईवीएम के तौर पे ईवीएम की तरफ गया है कि उसे कोई हैक नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईवीएम के प्रचार प्रसार के लिए या जो असंतोष है या फिर जो मिथ है उसको दूर करने के लिए हमारे चतरा जिला में दोनों अनुमंडल कार्यालय एवं समाहरणालय में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का स्थापना किया हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम आम जनों को, आम मतदाताओं को लाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि किस तरह से ये मशीन काम करता है। और सबसे अच्छी बात है कि अब क्या होता है कि वीवीपैट मशीन होती है। वीवीपैट मशीन से क्या होता है कि आप बैलेट में जिस भी कैंडिडेट को वोट करेंगे उसकी पर्ची निकलती है। उस पर्ची में आप देख सकते हैं और वो पर्ची आपके आंखों के सामने 7 सेकंड तक रहती है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दिया है तो उसी को वोट गया है कि नहीं। तो इससे क्या है कि ये पारदर्शिता और बढ़ गई है। और इस प्रकार से हम यही चीज, यही प्रदर्शनी, यही एक्सप्लेनेशन हम अपने आम मतदाताओं को देते हैं ईडीसी में। और रीच के लिए और ज्यादा पहुंचने के लिए हमने एक मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन भी चलाया हुआ है जो हर प्रखंड के गांव में, हर पोलिंग स्टेशन में वो गाड़ी घूम रही है। उसमें हमने ईवीएम मशीन लगा रखी है, वीवीपैट मशीन लगा रखी है, डेडिकेटेड एंड ट्रेन्ड स्टाफ है उसके साथ, जो आम नागरिकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये जागरूकता फैलाए, लोगों के मन में जो भी मिथ्या है उसे दूर करे। लोग उसमें खुद वोट कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। लोग अभी खुद वोट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर मैंने ए को वोट किया है या अल्फा को वोट किया तो अल्फा का पर्ची निकल रहा है कि नहीं, बीटा को वोट किया तो बीटा की पर्ची निकल रही है कि नहीं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि और प्रचार प्रसार होगा। और जो बातें आपने बोली है कि हमारा जो यूथ पावर है, यूथ पावर को यूज करके हम इसे दूर कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से हम जो असंतोष है उसको हम दूर करेंगे और इसके लिए आने वाले अभी टाइम में भी हम और प्रचार प्रसार करेंगे और आपके साथ भी हम इस तरह से स्वीप संवाद करते रहेंगे। आपका हमारे इस स्वीप संवाद में जुड़ने के लिए थैंक यू कि आपने लोगों के पर्सपेक्टिव्स को हमारे सामने लाया, लोगों के एक नजरिए को सामने लाया। और प्रशासन की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी प्रचार प्रसार की बातें हो रही है, उसको आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जनता तक पहुंचाएं। तो और इसी तरह से हमारा स्वीप संवाद आगे भी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।